हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी, जो हमारा देखिए ये यूपी ट्रिपल एससी 2016 का जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है। और वो जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी जो एग्ज़ाम की डेट क्या है, ये है आपकी 19 दिसंबर 2021। जो 19 दिसंबर 2021 है, इसमें जो जो भी बच्चे 2016 में जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका एग्ज़ाम होना है। और जो 2018 के बच्चे हैं इनका एग्ज़ाम जनवरी तक हो जाएगा। तो ये के जो टाइम टेबल है ये दोनों के लिए ही वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए उनके पास भी जो 2018 के बच्चे हैं उनके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। अगर जनवरी में उनका पेपर होना है तो उनका भी लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो दोनों का सिलेबस है वो सिलेबस देखिए एकदम सेम है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। और ये सिलेबस को मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढ के सर्च करके निकाली है सिलेबस में से, जो आप अगर इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको और अतिरिक्त पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक ये भी चीज़ है क्योंकि हमारे पास देखिए टाइम लिमिट है, टाइम ज़्यादा नहीं है कि हम की सारी चीज़ें पढ़ सकें, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि कितने क्या सिलेबस है और कितने क्वेश्चन आने हैं और कितने मार्क्स के आने हैं। और उसके बाद जो हमारा टाइम टेबल है वो भी मैंने नीचे बना के रखा हुआ है। अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका मतलब आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और अधिकतर क्वेश्चन सही करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो भी बता दीजिएगा, क्योंकि वो भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए आज हम देखने वाले जो हमारा टाइम टेबल है, टाइम टेबल और सिलेबस। तो सिलेबस की बात कर ले तो हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी 2016 का एग्ज़ाम है और जो 18 का एग्ज़ाम है, तो उसके 2 पेपर होने हैं। ठीक है, ये देखिए पेपर फर्स्ट है और ये पेपर सेकंड है, 2 पेपर होने हैं। और जो इनका टाइम की बात कर ले तो हमारे जो टाइम है ये कितना है, 2 आवर्स का है, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर है। फर्स्ट पेपर भी 2 आवर्स का होगा और जो सेकंड पेपर है वो भी 2 आवर्स का होगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं जो फर्स्ट पेपर है जो 2 घंटे का होगा उसमें 2 पार्ट आएंगे आपका। देखिए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में आपका जनरल हिंदी आएगा और जनरल इंग्लिश आएगा। जनरल हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंग्लिश के 25 आएंगे, और ये क्या 50-50 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में आपके 3 टॉपिक आने हैं। एक तो आपका रीजनिंग आना है, दूसरा जनरल नॉलेज आना है और तीसरा आपका कंप्यूटर आना है। तो इसमें टोटल कितने आपके देखिए टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 400 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका ये 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो इसका इंपॉर्टेंट इसमें आपको देखिए, मैं आपको अभी ये वीडियो क्या है, एक सिंपल वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर। मतलब देखिए मेनली इसमें क्या आप हिंदी इंग्लिश तो अच्छे से पढ़ लेंगे, जो कंप्यूटर है कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपके लगभग 35 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे ही आएंगे, तो आपको कंप्यूटर ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका मैक्सिमम स्कोरिंग क्या है, इनमें तो बच्चे एवरेज है, सारे नंबर लेके आ जाएंगे। अगर आपने कंप्यूटर को ध्यान से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर एक मतलब अच्छा साबित हो सकता है, जिससे आप क्या होगा कि जो आप कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब तो इसमें कंप्यूटर में भी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, सारी चीज़ें। तो आप इस चैनल पे हमारे बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आइए नीचे देखते हैं कि हमारा जो अगर सेकंड पेपर है ये भी हमारा 2 घंटे का पेपर है। सेकंड पेपर इसका पार्ट एक ही पार्ट है। तो इसमें क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का ये मैंने बना रखा है। तो सिविल इंजीनियरिंग के आपके 125 क्वेश्चन आएंगे और 500 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, और इसमें सिविल इंजीनियरिंग के देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो सिलेबस में दिए हुए हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स और उन्हीं चैप्टर को इसमें लिया हुआ है। आपको इनको देखिए, इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो बचे हुए जो हमारे बचते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं बचता है तो आपको इन्हीं में अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए जो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर होता है जो 2015 में हुआ था, 16 में हुआ था, इसमें आपके न्यूमेरिकल्स आए थे। तो आपको न्यूमेरिकल की भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें हम देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। एक तो आपका बिल्डिंग मटेरियल हो गया, दूसरा एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन हो गया, तीसरा सर्वेइंग हो गया, चौथा हाइड्रोलिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको,
रेलवे पढ़ना है, हाईवे पढ़ना है और ट्रांसपोर्ट पढ़ना है और ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी पढ़नी है। और फिर छठवां देख लेते हैं, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है और इसको पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और सातवां आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एसओएम हो गया और आठवां रिन्फोर्समेंट हो गया, आरसीटी हो गया, रिन्फोर्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो देखिए हमारा एग्जाम है इसमें हमारे क्या है, निगेटिव मार्क्स भी हैं। क्या है हमारा, देखिए निगेटिव मार्क्स भी हैं। तो आपको क्या करना है, ये पेपर आपको ध्यान से करना है। ऐसा नहीं है कि आपका 0.25 मार्क्स का निगेटिव है, ठीक है। मतलब ये -0.25 बोल सकते हैं, इस तरीके से नहीं बोल सकते कि मतलब जैसे देखिए ये आपका मतलब 100 मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपका 0.5 कटेगा, नहीं, ये 1/4 हो जाएगा। मतलब अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 होगा, और आपका अगर हम बात कर लें कि ये उसका होगा तो ये क्या हो जाएगा, या फिर और आपका 1/4 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका 1/4 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये निगेटिव है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। तो जिससे क्या है, हम जो निगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि निगेटिव नहीं है तो सारे क्वेश्चन कराते हैं। तो हमें यहाँ सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, और हमें क्या करना है, अपनी देखिए मेहनत पूरी करनी है। क्यों, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम बहुत ही टाइम बाद हो रहा है और बच्चे भी ज़्यादा नहीं हैं। एक एवरेज के हिसाब से अगर हमने देखा तो टोटल हमारे 43,000 बच्चे हैं और टोटल लगभग 500 सीटें हैं। तो हमें कंपटीशन तो ज़्यादा नहीं है, बट क्या है, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है और बेस्ट करके दिखाना है जिससे हमारा यहाँ सिलेक्शन हो सके। तो इसके बाद देखिए एक मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है। ये टाइम टेबल एक सिंपल टाइम टेबल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर इसी टाइप का आप अपना नया टाइम टेबल बना सकते हैं। तो ये जो टाइम टेबल है, ये देखिए ये आपका क्या है, 25 तारीख, मतलब ये कल की डेट से आपका टाइम टेबल चालू हो जाएगा। अगर आप इसी टाइम से आप हिसाब से अपना पढ़ते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है, ये आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लगभग आपके 100% तक सिलेक्शन होने का चांस हो सकता है, अगर आप ऐसा जैसा मैंने टाइम टेबल बताया है इस टाइम से पढ़ते हैं तो। और अगर आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल बना लेते हैं तो भी आपके लिए सिलेक्शन हो जाएगा आपको। बट क्या है, आपको टाइम टेबल सबसे पहले बनाना है। क्यों, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा और आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए। कोई 2018 के बच्चे हैं वो भी बनाए, और 2016 के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी बनाए। तो देखिए इसको मैंने क्या किया, ये टाइम टेबल मैंने ऐसे बनाया है। यहाँ पे देखिए नंबर डे दे दिया, जैसे 1 दिन 2 दिन, इतने हमारी कितने दिन बच रहे हैं। अगर हम कल से काउंट करें तो हमारा जो पेपर है वो आपका कब पेपर होने वाला है, 25वें दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारे पास कल से सिर्फ 24 दिन तक हम पढ़ाई कर सकते हैं और 25वें दिन हमें एग्ज़ाम देना है। तो मैंने इसको देखिए ऐसे डिवाइड कर रखा है, कल 25 तारीख है तो हमारा जो टाइम है ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है, 10 से 3 बजे तक। अगर देखिए कोई भी बच्चे अगर सिविल के हैं तो उनके लिए ऊपर मैंने दे रखा है, अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हैं तो वो अपने हिसाब से अपना बना लें। बट वो जो टाइम शेड्यूल है वो ऐसे ही अपना टाइम शेड्यूल करें। जैसे देखिए मैंने बताया 10 से 3 बजे तक, एक आप एक गैप में इसमें आपको सिर्फ टेक्निकल पढ़ना है, ठीक है। और टेक्निकल में इसमें आप बीच में 10-15 मिनट का गैप भी ले सकते हैं। जैसे 1 घंटा आपने पढ़ लिया तो आप 5 मिनट का गैप ले लीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट कर दिए। इस टाइप से करना है आपको। उसके बाद देखिए 3 से 5 बजे तक आपको 2 घंटे का यहाँ पे रेस्ट होगा। तो आप अपने रेस्ट में आप पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, रेस्ट करना है। तो आप बीच में अपना टाइम और एडजस्ट कर सकते हैं। बट जो इस टाइप से मैं बता रहा हूँ इस टाइप से भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जैसे आप देखिए शाम को, जैसे आपको देखिए टेक्निकल में तो आपको पता है कि ये जो 8 मैंने अभी बताए हैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और इनके बाद ये कंप्लीट हो जाता है टाइम के बाद, तो आपको जो बचे हुए है आपका SMFE हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, RCT हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया आपका, तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। बट जो अभी 8 बताएं ये पढ़ने हैं। जैसे टेक्निकल हो गया, अगर मैं बात करूँ जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, तो बिल्डिंग मटेरियल को आपको के लिए टोटल हमारे पास में 24 दिन है। तो टोटल अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से 24 हो जाता है। तो आप एक सब्जेक्ट में 3 दिन दे सकते हैं। बट क्या है, इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको 3 दिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ये आप क्या 2 दिन पढ़ लीजिए, आप हो गया। एस्टीमेट भी 2 दिन पढ़ सकते हैं, सर्वे भी 2 दिन पढ़ सकते हैं, ठीक है। जबकि ये जो आपका हाइड्रोलिक्स हो गया, आपको हाइड्रोलिक्स में आपको 3 दिन देने ही देने पड़ेंगे। आपका ट्रांसपोर्टेशन में देने पड़ेंगे, आपका सोम में देने पड़ेंगे, RCT में भी देने पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है लेंदी है थोड़े, और इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इस टाइप से आप अपना डे डिसाइड कर सकते हैं। और देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे बिल्डिंग मटेरियल उठाया है तो आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना है।
तो इनमें बिल्डिंग मटेरियल में कौन सी बुकें पढ़नी है, तो बुक की बात कर लें तो हम आपकी हो जाती है, एक आपकी खुरमी हो जाती है, तो आपको खुरमी पढ़ना है, गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ना है, और जो हमारी यूथ पब्लिकेशन है वो पढ़ना है। तो आप देखिए ये जो मैंने बताया, ये तो मैंने आपको एक टाइम सेव टाइम बताया, इसके साथ आप बहुत सारा टाइम आपके पास और बचता है, आप उस टाइम में भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ सकते हैं या फिर लेट नाइट पढ़ सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी अपना एडजस्ट कर सकते हैं। ये बस एक नॉर्मल टाइम टेबल है। इसके बाद आप अपने 3 से 4 घंटे और बढ़ा सकते हैं पढ़ाई में, ठीक है। तो वो बुक्स के बारे में है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आप इसमें सिर्फ ये देख लीजिएगा कि किस टाइम पे आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए 1 से 3 हो जाता है, फिर आपका 5 से 6 है, आप हिंदी पढ़ लीजिए। 5 से 6 1 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है, 1 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा कंप्यूटर, 1 घंटा आपका जनरल नॉलेज हो गया। तो देखिए अगर हम 5 से 6 पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़िए, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़िए 1 घंटा, 1 घंटा आप रीजनिंग पढ़िए और 1 घंटा कंप्यूटर पढ़िए। और जो फिर उसके बाद आप 9 से 10 खाना खाते हैं तो आप अपना डिनर कर लीजिए, या फिर आप कोई और टाइम डिनर करते हैं तो उस टाइम कर सकते हैं। तो आप अपना टाइम उस हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे देखिए मैंने बताया पहले आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, ये टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं, और इसमें क्या है 50 आपका 500 मार्क्स का आएगा। देखिए एक ये आपका देखिए टोटल हो गया, ये जो है आपका मैं बता रहा हूँ, ये जो आपका देखिए ये क्या है, ये 500 मार्क्स से ये आने हैं आपके 5 सब्जेक्ट, और जो दूसरा 500 का मार्क्स का आपका ये टेक्निकल आना है। तो ये 500 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, इसलिए मैंने आपको देखिए 5 घंटे स्पेशली इनके लिए अलग अलग निकाल के आपको बोला है कि इसमें बढ़िया, अगर आप 5 घंटे इनको देते हैं तो आप अब मैक्सिमम 300 से 350 नंबर आराम से यहाँ पे ला सकते हैं। अगर आप इसमें कम टाइम देंगे और टेक्निकल में ज़्यादा टाइम देंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो टेक्निकल भी 500 का है और नॉन टेक्निकल भी 500 का है, तो आपको दोनों में ही पास करना है। ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल में ज़्यादा देंगे तो आपको टेक्निकल में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टेक्निकल में क्या होता है, एक एवरेज मार्क्स आ जाते हैं सभी के, बट जो नॉन टेक्निकल होता है उसी से उनकी कट ऑफ बन जाती है। तो ये जो देखिए जैसे मैंने आपको पहले हिंदी दी है तो आप पहले रीजनिंग कर सकते हैं, फिर इंग्लिश कर सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लेना है। और अगर आपको ये सही नहीं दिख रहा है तो आप नीचे हमारी जाके लिंक पे, जो हमने नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका लिंक जो देखिए, जो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, अभी ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया गया है। और जो वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे MCQ होते हैं वो भी आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप उसे अभी ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए कितने दिन तक क्या पढ़ना है, ये सब देख लेते हैं। तो अगर आप कल से चालू करिए और अपना आप जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, पहला बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट करिए, और कल से मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइम पे मतलब टेक्निकल में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बता दूंगा। और ये देखिए आपको क्या कब तक ही पढ़ना है, ये सिर्फ आपको देखिए 12 तारीख तक, मैंने 12 दिसंबर तक आपको सारी चीज़ें पढ़ने के लिए बोला है कि आप 12 दिसंबर तक पढ़िए। उसके बाद जो देखिए बचे हुए आपके ये 6 दिन है, 6 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जितना भी आपने पढ़ा है सिर्फ रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्या होता है पेपर के हम नई चीज़ पढ़ते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं तो क्या होता है हम भूल जाते हैं, या फिर हमारा क्या होता है 4 ऑप्शनल होते हैं, उसमें से हमें डाउट हो जाता है और हमेशा डाउट में हम गलत कर देते हैं, गलत आंसर लगाते हैं आते हैं। तो आपको क्या करना है, लास्ट टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में 6 या 5 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, नया कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये टाइम टेबल है, इसे आप अपना बना लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना नया भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसी को फॉलो करना है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप टाइम टेबल बना लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप हमारा जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल भी बना लीजिए और ऐसे ही बना लीजिए। और जो ये देखिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसे आपको क्या करना है, इसे आपको सबसे पहले फॉलो कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपका जो क्विज है, सारी चीज़ें आपको इसी में मिल जाएंगी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जो भी PDF होती हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी देखिए टाइम टेबल है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा, और आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। साथ में कुछ मॉक टेस्ट भी दूंगा जिससे आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इसे कर लीजिए
और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा। और साथ में जो भी कंप्यूटर में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। और एक कंप्यूटर की होगी, जनरल नॉलेज की हो गई, इनकी एक स्पेशल क्लास हम देखेंगे जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे याद रखना है, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। साथ में टेक्निकल के भी कुछ चैप्टर हो गए, जैसे हमारा आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसे हम करेंगे। आपका पीएचई हो गया, इसे भी सॉल्व करेंगे। एसओएम, रिइंफोर्समेंट, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।